हाय एवरीवन, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज है 8 फरवरी 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। इस वर्ष मेरे सभी साथियों को उनको मनोवांछित फल प्राप्त हो, वे अपने माता पिता के सपनों को और अपने सपनों को साकार करें। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोट्स है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर के आएगा। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। आपके पास जितने भी सोर्सेज है, एक सा मत कहिए कि ये मेरे पास में चीज नहीं है और मैं ये नहीं कर सकता। आपके पास जो भी सामान है, जो भी चीज़ें हैं, आप उन चीज़ों से आपकी अपनी शुरुआत कीजिए और जब आप शुरुआत कर लोगे तो आपको और भी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएगी। आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए खुद को बेहतर करने का और इस दुनिया के लिए मिसाल कायम करने जरा एक बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने लिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए और उन टारगेट को पूरा करने के लिए पूरा दिन लगा दीजिए। जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता तब तक हमेशा एक बात को याद रखिए कि सबसे पहले अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखिए। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाल ही में आई वैश्विक अल्पसंख्यक सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? हाल ही में आई वैश्विक अल्पसंख्यक यानी कि विश्व के अंदर ऐसा कौन सा देश है जिसके अंदर अल्पसंख्यकों के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, उनके साथ में बराबरी का सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा जिसके अंदर अल्पसंख्यकों के साथ में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है भारत। यानी कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। भारत के अंदर जितने भी धर्म है उनका सबका सम्मान होता है, इसलिए इसके अंदर शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश है वो है भारत। सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस के अंदर कौन रहा? भारत इसके अंदर शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस देश के पूर्व कप्तान एरोन फिंच ने या आरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका या साथियों इसमें से कोई नहीं। किस देश के पूर्व कप्तान एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान है, एरोन फिंच भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? एरोन फिंच भी कहते हैं और आरोन फिंच भी कहते हैं। ये इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अभी संन्यास ले लिया है। इन्होंने 12 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। यह है एरोन फिंच। इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। प्रति वर्ष सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? 6 फरवरी को, 7 फरवरी को या साथियों 8 फरवरी को या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है 7 फरवरी को। 7 फरवरी को प्रत्येक वर्ष सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में क्या खास बातें हैं वो देख लीजिए। सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर साल दुनिया भर में दूसरे महीने के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है। बात समझ में आ गई आपको? इस वर्ष 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस 20वें संस्करण का स्वरूप के रूप में मनाया गया। ये 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब की पहली बार कंप्यूटर वैज्ञानिक टीम बर्नर्स ली द्वारा पेश किया गया था। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2004 में EU सेफ बॉर्डर्स प्रोजेक्ट की एक पहल के रूप में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 2004 के अंदर एक सेफ बॉर्डर्स प्रोजेक्ट की एक पहल के रूप में शुरू हुआ था। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने श्रीलंका को उनकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कौन सी आर्थिक सहायता प्रदान की है? 50 बसें उपलब्ध करवाई, तेल की सुविधा प्रदान की, ट्रेन सुविधा प्रदान की या 5G सेवाएं प्रदान की? इसमें से सही जवाब क्या होगा यह आपको बताना है। साथियों, भारत
आज़ाद हुआ था 1947 यानी 1947 के अंदर। उससे एक वर्ष बाद यानी कि 1948 के अंदर यानी 1948 के अंदर कौन आज़ाद हो चुका है? उस समय हुआ था श्रीलंका आज़ाद। कौन हुआ था? श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 के अंदर। और श्रीलंका ने हाल ही में 75वीं अपनी वर्षगांठ मनाई है। और तो भारत ने उनको आर्थिक सहायता के रूप में 50 अशोक लीलैंड की बसें दी है। कितनी? 50 बसें दी है। कितनी? 50 बसें दी। हमारी चेन्नई के अंदर एक अशोक लीलैंड है। क्या है? अशोक लीलैंड का कारखाना है। वहाँ पर उन्होंने 50 बसें इनको आर्थिक सहायता के रूप में श्रीलंका को भारत के द्वारा दी गई है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? ऑप्शन है जयपुर, इंदौर, हैदराबाद या साथियों इसमें से कोई नहीं। पहली बात तो ये ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? ग्रीन बॉन्ड का मतलब होता है कि अगर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, जलवायु परिवर्तन को बचाने के लिए अगर कोई भी बॉन्ड जारी किया जाता है यानी कि उसके लिए निवेश जारी किया जाता है, उसको बोलते हैं ग्रीन बॉन्ड। पर्यावरण के क्षेत्र के रूप में किया जाता है, इसके लिए बोला जाता है कि वो एक ग्रीन बॉन्ड है। और ये ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बनने है? तो इसका सही जवाब है ये मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है। कौन है? मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है। इनके द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला ये पहली नगर निकाय बनेगी। क्या है इसके बारे में खास बात है वो भी ध्यान दीजिए। इंदौर के नगर निगम ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। इसे 10 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा और इसे 10 फरवरी से 14 फरवरी तक इसको अंदर आप निवेश कर सकते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी इसके अंदर लिस्टेड कर दिया है। बॉन्ड के जरिए 244 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। कितने? 244 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, जिससे 60 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा प्लांट का क्या किया जाएगा? लगाया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि 244 करोड़ रुपए इनको जुटाने की इसके टारगेट है और 60 मेगावाट की क्षमता वाला सौर ऊर्जा प्लांट लगाएगा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ये सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाएगा। इससे प्रदूषण कम होगा। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। कौन सा शहरी निकाय बना है? तो वो है इंदौर शहर। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहां पर आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? जलवायु परिवर्तन मंत्री हमारे भूपेंद्र यादव है। कौन है? केंद्रीय भूपेंद्र यादव है, मंत्री भूपेंद्र यादव है। इन्होंने द्वारा आर्द्र भूमि बचाओ यानी कि वेटलैंड को बचाने के लिए कहां पर यह अभियान शुरू किया? राजस्थान, गोवा, मेघालय या फिर तमिलनाडु? ईरान के रामसर के अंदर 1971 के अंदर आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए पहला बार वहाँ पर विश्व सम्मेलन होता है और उनके तहत आर्द्र भूमि बचाओ अभियान वहाँ से शुरुआत होती है। हाल ही में भूपेंद्र यादव ने गोवा के अंदर आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। कहाँ पे? गोवा के अंदर। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। तो गोवा इसका सही जवाब हो गया। इसके बारे में इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? ऑपरेशन सद्भावना ये क्या है? ऑपरेशन सद्भावना ये लद्दाख के अंदर। इसका सही जवाब क्या होगा? लद्दाख है। ये लद्दाख के अंदर जो दूर दराज के जितने भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को उनको शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है भारतीय सेना के द्वारा। ऑपरेशन सद्भावना कहाँ पे चलाया जा रहा है? इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? लद्दाख के अंदर हो रहा है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी। यानी कि हाल में भारतीय सेना के द्वारा बहुत सारे प्रोग्रामिंग किए जाते हैं जिसके अंदर सुदूर बैठे जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर सकते, जिनके पास में स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त रूप से नहीं पहुँच पाती है, इन सबको ऊपर उठाने के लिए ये भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे? लद्दाख के अंदर। यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा ये पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का जो दर्जा दिया है वो किसको दिया है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को, विश्व भारती यूनिवर्सिटी को, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को, या साथियों इसमें से कोई नहीं। तो साथियों यूनेस्को के द्वारा पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का जो दर्जा दिया गया वो है भारत की विश्व भारती यूनिवर्सिटी को। ये भारत की विश्व यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो ये है आपकी पश्चिम बंगाल के अंदर।
कहाँ पे है साथियों? ये है पश्चिम बंगाल के अंदर, और इसकी स्थापना 1921 1921 के अंदर होती है। कब होती है? 1921 के अंदर। किसके द्वारा? डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। किसकी? विश्व भारती यूनिवर्सिटी की। पश्चिम बंगाल के कब? 1921 के अंदर। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ जैव विविधता, रक्षा, नाभिकीय और सौर ऊर्जा के विकास पर समझौता किया है? हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने यह समझौता किया है, किसके साथ में किया? फ्रांस के साथ में, संयुक्त अरब अमीरात के साथ में, या इनके दोनों के साथ में, या साथियों इसमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब क्या होगा यह आपको बताना है। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है उपयुक्त दोनों, यानी कि भारत ने फ्रांस और यूएई के साथ में, किसके साथ में? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के साथ में हाल ही में जैव विविधता की रक्षा और नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा विकास पर समझौता किया है। इतनी बात है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने साथियों के साथ में शेयर करना ना भूले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथियों यातायात के नियमों का पालन करें। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट का जरूर उपयोग करें, और 4 व्हीलर चलाते वक्त सीट बेल्ट का जरूर उपयोग करें। छोटों का सम्मान, बड़ों का सम्मान और महिलाओं का विशेष तौर से सम्मान करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।